हेलो फ्रेंड, मैं मंजीत कुमार आपको स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 22 और में। आज की इस वीडियो में देखेंगे आज ही पूछने वाला VVI क्वेश्चन आज ही पूछेगा। ठीक ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट और सेकंड सिटिंग दोनों के लिए है फ्रेंड। अगर आप यह वीडियो देखकर जाते हैं और इसके पिछले वीडियो आप देखें 2 वीडियो, तो आपको 50 यानी 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन टोटल पूछेगा। 100 में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप ठीक से पढ़ के जाते हैं तो। नहीं तो आप अगर पढ़कर तीनों वीडियो जाते हैं तो 50 में 50 आप मार्क के आएंगे फ्रेंड। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल एक मदन का पिता कौन थे? तो गिरधर लाल। ठीक है, पूछेगा यह भी कि मदन के पिता कौन थे? तो गिरधर लाल कौन थे? तो मदन का पिता थे। ठीक है, सेकेंड नंबर है खोखा का क्या नाम था? खोखा का नाम कासू था। क्या नाम था? कासू था। ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर है वारेन हेस्टिंगस था। वारेन हेस्टिंगस भारत का गवर्नर जनरल, भारत का क्या थे? गवर्नर जनरल थे। आप सारे क्वेश्चन याद करते चलिए फ्रेंड, क्योंकि टाइम बहुत 1 से 2-3 घंटा है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में आप जाकर देंगे परीक्षा। दारिस क्या है? दारिस एक क्या है? तो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर है नाखून क्यों बढ़ते हैं? के निबंधकार कौन है? निबंधकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी। 6ठा नंबर है बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड, और टोटल क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड आज ही एग्जाम के लिए। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो प्रेमघन का। ऑप्शन नंबर बी की जो बिल्कुल सही है। 8 नंबर है पंडित बिरजू महाराज किस काल से संबंधित है? तो नृत्य काल से। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर है आविनियो कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में स्थित आविनियो है। नेक्स्ट है 10 नंबर है पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो कितनी? तो 3 मछलियाँ खरीदी थी। ठीक है फ्रेंड, कितने मछलियाँ? ये सारे क्वेश्चन पूछा ही है फ्रेंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे डॉट 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 किस लिए? तो शहनाई वादक के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। आप सारे क्वेश्चन याद करते चले फ्रेंड। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो बी रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी है। अगर हमारा चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड, इस तरह के वीडियो पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? आपका छोटा भाई है, तो इस तरह के वीडियो दिखाइए फ्रेंड, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन करवाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कि सीताराम बागला। ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर है फ्रेंड इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? तो अनुराधा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 15 नंबर है ला सतरुज क्या है? तो ला सतरुज एक ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ है। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाइयों बहनों। 16 नंबर है आद्रे बेतरा क्या है? तो कवि है। ऑप्शन नंबर ए कवि है। क्या है? तो कवि है। 17 नंबर है मुहारा क्या है? तो मुहारा एक नदी है। मुहारा एक क्या है? तो नदी है। ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा फ्रेंड। अगर यह सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया ही क्वेश्चन है फ्रेंड, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन। नेक्स्ट है कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? तो क्या नाम था? तो संतू था। ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर है अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञे का नाम सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायी अज्ञे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो किसे कहा है? तो ब्रिज को क्या कहा है? बूढ़ा चौकीदार। ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर है फ्रेंड मेरी नींद के दौरान कुछ डॉट 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 बढ़ गए पेड़। क्या है? तो कुछ इंच। ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर है अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की प्रक्रिया से संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। 23 नंबर है फ्रेंड कि लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की आलसा व्यक्त करता है? तो कहाँ आने की? तो मातृभूमि बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर है रेनन मारिया रील के कहाँ रचित कविता है? तो मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन नंबर ए मेरे बिना तुम प्रभु, याद रखना फ्रेंड। 25 नंबर है रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को। ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर है घनानंद किस भाषा के कवि है? तो किस भाषा कवि है? तो ब्रज भाषा के। ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर है फ्रेंड
पंत पंत की किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किस रचना का? तो सत्य काम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर है फ्रेंड, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? किस काव्य संकलन से लिया गया है फ्रेंड? तो आपको याद होगा कि क्या होगा, ग्राम्य से। ऑप्शन नंबर बी। इसके पिछले वीडियो में यह क्वेश्चन करवाए थे फ्रेंड। नेक्स्ट है, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में, ठीक है, दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? तो जनता के लिए। ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर है, सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदास माटी की। ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर है फ्रेंड, नलिन लोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी को हुआ है। कब हुआ है? तो 1916 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी। ये सारे क्वेश्चन आपको याद कर ही जाना है फ्रेंड। अगर आपको नहीं याद है तो आप एक नज़र देख लीजिए। अगर बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको वहाँ देख कर ही आंसर पता चल जाएगा फ्रेंड कि किस क्वेश्चन का किस आंसर पढ़े थे। हिंदी के आदि कवि है, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो एक मिनट, एक सेकंड फ्रेंड, क्या है? चंद चंदबरदाई। ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर है, सांवरधैया, ठीक है, सांवरधैया डॉट भाषा के सफल कहानीकार है। तो किस भाषा के? राजस्थानी भाषा के। ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर फ्रेंड, कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डॉट भूमिका है, क्या है? तो निर्णायक। ऑप्शन नंबर बी के जो बिल्कुल सही जवाब है। 35 नंबर है फ्रेंड, 35 नंबर है कि रंगरप्पा था, रंगरप्पा था, तो रंगरप्पा एक जुआरी था, जुआ खेलता था। 36 नंबर, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? तो उद्योग धंधों की कमी। ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर है, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो शीर्षक पाठ की विधा कहानी। ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो घड़ा मिला था किसके? तो वारेन हेस्टिंग्स के 172 दारिस नामक सोने के घड़ा मिला था किसके? किस गवर्नर जनरल के समय? तो वारेन हेस्टिंग्स के। ऑप्शन नंबर सी। सोना का घड़ा किसको? तो वारेन हेस्टिंग्स है। नेक्स्ट है, पुराने पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, ठीक है। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है। यहाँ है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, तो किसके लिए? तो नाखून क्यों बढ़ते? ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 40 नंबर है, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली है मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है, तो किस शीर्षक पाठ की है? तो शिक्षा और संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा और संस्कृति पाठ की है। 42 नंबर है, लेखक आविनियो क्या साथ लेकर गए थे? क्या साथ लेकर? पुस्तक कॉमा टाइप, ठीक है, दो चीज़ को, पुस्तक कॉमा टाइप को साथ लेकर गए थे। 43 नंबर है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो किसके बिना? तो गुरु के ज्ञान के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर है फ्रेंड, 44 में सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? तो ए और डी दोनों, ठीक है। रस खान और क्या? जीवनानंदन दास। ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों है। नेक्स्ट है फ्रेंड, 45 नंबर है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड, आज के लिए, ठीक, आज फर्स्ट और सेकंड सीटिंग के लिए। नेक्स्ट है, रामधारी से दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर, दिनकर जी कवि के साथ कहाँ गद्यकार भी थे? क्या थे? गद्यकार भी थे। 47 नंबर है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। 48 नंबर है, ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप याद कर ही जाइए एग्जामिनेशन हॉल में। एक ब्रीच की हत्या शीर्षक कविता में ब्रीच की सखी डाली किसकी तरह थी? तो राइफल की तरह। क्या? किसकी तरह? तो राइफल की तरह, याद रखना फ्रेंड, राइफल की तरह। 49 नंबर है, कि कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? तो क्या नहीं अटता? तो क नहीं अटता। क्या नहीं अटता? तो क नहीं अटता। ऑप्शन नंबर क्या था फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कौन सा महान महाना 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 माँ के लिए आराध्य देव बन गया, ठीक है, आराध्य या देव बन गया था, तो कैसा, बैसाख, बैसाख ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर पार्वती किस पर लेटी हुई थी, तो किस पर लेटी हुई थी, तो अस्ट्रचर पर, अस्ट्रचर पर, अस्ट्रचर पर, अस्ट्रचर पर, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर है फ्रेंड, केवल आप सुनते चलिएगा तो आपको याद हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किससे किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, आकाश अनंत नहीं है, तो सीता को, ऑप्शन नंबर डी, सीता को। 53 नंबर है सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे, ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर है मदराय और यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, मेदोरा, मेदोरा, ऑप्शन नंबर बी, मेदोरा कहा जाता था। 55 है पिकासो की विख्यात विख्यात कृति नाम है, विख्यात कृति का नाम है क्या है, तो मादा मोजेज, मादा, क्या है फ्रेंड, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मादा मोजेल द अवेन्यू, ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो रामविलास का जन्म 1912 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर परंपरा का मूल्यांकन है, परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो निबंध, ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था, तो मीर मुंशी ने घनानंद कवि का वध किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फ्रेंड कि नेक्स्ट है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका, एक सेकंड फ्रेंड, तो यहाँ पे क्वेश्चन है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता क्या है, तो विभीषिका का चित्रण क्या है, तो हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा क्या है, हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, काल्डवेल के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 61 नंबर है अनादि किस समास का उदाहरण है, तो किस समास का, नव समास का, ऑप्शन नंबर डी। 62 है लोटा डोरी कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर बी, दीगु, लोटा और डोरी कैसा समास है, तो दीगु समास है, आपने पढ़ा होगा। 63 नंबर है व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है, यानी मानवता के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर है विधानुराग कौन समास है, तो विधानुराग तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर है प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है, तो प्रति जोड़ एक, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको फ्रेंड आज एग्जाम में, ठीक है। 66 में प्रेम आयनी श्री राधिका बरन नंद प्रेम वाटिका के दो मालिन द्वंद्व में कौन सा रस है फ्रेंड, तो श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस है, कैसा रस है, श्रृंगार रस है। 67 नंबर है धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना और आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर है कि पारिभाषिक क्यों तकनीकी शब्द वे हैं क्या है, तो जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 69 नंबर है फ्रेंड कि ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप से लाकर हवा भर दो, कौन सा वाक्य है, तो कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य मतलब जुड़ गया वाक्य, ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर है काव्य गुण के प्रकार कितने हैं, तो माधुर्य, ऑप्शन नंबर डी। 71 नंबर है कि वाच्य के कितने प्रकार, यानी वाक्य कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी यानी 3। 72 नंबर है बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो गप सप के आनंद लेना, ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर है फ्रेंड सभ्य का विलोम शब्द है, तो असभ्य। आज के आपको यह सब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप अब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे तो मिलेगा देखने को, ठीक है। नेक्स्ट है वास्तविक में कौन सा पड़ता है, तो सी, ईक, वास्तविक में कौन सा पड़ता है, तो ईक। 75 नंबर मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है, तो भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए।
76 नंबर है दक्षिणी। दक्षिणी शब्द का संज्ञा, दक्षिणी शब्द का संज्ञा क्या है? तो दक्षिणी, दक्षिणी ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण है वो दक्षिणी है, दक्षिण होगा ऑप्शन नंबर डी। 77 नंबर है, 77 में जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जल का हो जाता है इनमें से सभी, पानी, नीर, पेय सभी होगा। 78 नंबर है जो कुछ नहीं जानता है। वाक्यांश, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? अनजान, अनजान, अनजान ऑप्शन नंबर डी। सॉरी दोस्तों, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ होगा, क्या होगा? अल्पज्ञ ऑप्शन नंबर बी। मिस्टेक हो गया, यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 79 में विकास शब्द का विलोम है। विकास शब्द का क्या है? विलोम है ह्रास, ऑप्शन नंबर सी। यह दोस्तों आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ह्रास होता है, विकास का विलोम होगा ह्रास, क्योंकि यह बार बार स्टूडेंट गलती करते रहते हैं। 80 नंबर है दशानंद कौन सा समास है? तो क्या है? तो बहुब्रीहि है, ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि दशानंद, यानी बहुब्रीहि मतलब बाहुबली दशानंद। 81 नंबर है नाक, नाक, नाक कटना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो इज्जत बर्बाद होना, इज्जत बर्बाद होना ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। 82 नंबर होना अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अधर्म में अ उपसर्ग है। 83 नंबर है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या हो? आई, आई, लिखाई, आई। 84 नंबर है शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें से शुद्ध वाक्य है बी, रोटी ताजी है। रोटी का है? ताजी, ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर है भ का उच्चारण, उच्चारण स्थान आप लोग याद कर लिए होंगे फ्रेंड, हमें उम्मीद होगा कि इसे 2-3 नंबर का पूछा जाता है फ्रेंड, ठीक है। तो इसका भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु होता है, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, ओठ, ओठ, प फ ब, प फ ब भ म, यह सारे क्वेश्चन किससे निकलता है? तो ओठ से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर है व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार? स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, उष्म व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है। 87 नंबर है अंतःपुर का संधि विच्छेद है। तो अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या है? तो अंतः जोड़ पुर, ऑप्शन नंबर सी। 88 नंबर निम्न में शुद्ध शब्द है। निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? वनवास, वनवास, ऑप्शन नंबर डी। 89 नंबर है सुरेश कौन संज्ञा है? सुरेश कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, मतलब खास नाम है सुरेश। हमें उम्मीद होगा कि आपने कुछ कुछ आपने सही आंसर ही बताए होंगे इसमें पहले ही, हमें बताने से पहले, ठीक है फ्रेंड, और उसके लिए बधाई है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप इस तरह बताते चले तो आपको हमें हमारे आपने 50 से 50 बना के आएंगे, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है 90 नंबर है सभा शब्द का लिंग है। सभा शब्द का लिंग है क्या है? तो स्त्रीलिंग है। सभा कैसा है? तो स्त्रीलिंग है। 91 नंबर है यह कविता, कविता मैंने लिखी है, ठीक है। रेखांकित, रेखांकित शब्द कौन कौन सर्वनाम है? क्या कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक, ऑप्शन नंबर ए। 92 नंबर है मोहन आया, मोहन आया किस काल का उदाहरण है? तो किस काल का है? तो सामान्य भूतकाल का, ठीक है, सामान्य यानी सामान्य भूतकाल का। 93 नंबर है भाई बहन कौन सा समास है? तो भाई बहन द्वंद्व समास है। क्या कौन समास है? तो द्वंद्व समास। इस तरह भाई बहन, माता पिता, सीता, राम, लक्ष्मण, ये सारे कौन है? मतलब जोड़ा रहना चाहिए, तो कौन सा समास? तो द्वंद्व समास। 94 नंबर है धन शब्द का प्रवाची शब्द क्या है? तो संपत्ति, ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर है विधवा, विधवा शब्द का विलोम क्या है? तो विधवा शब्द का विलोम होता है सधवा, 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 ऑप्शन नंबर बी। 96 नंबर है क्वेश्चन निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्न में शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर ए, हम तो अवश्य जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 97 नंबर है क्वेश्चन झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? तो क्या है? आ, झूला, आ, ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर है बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो बुद्धिमान शब्द का बुद्धि मति, बुद्धि मति, ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर है, 99 में पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पंच, प जोड़ अधम, प अधम आ जोड़ चम, पंचम, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, आज ही यह लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड, ठीक है, हिंदी का। इसके बाद लाएंगे संस्कृत का, ठीक है, और इसका इस मतलब आंसर की लाएंगे फ्रेंड। आप लोग इंतजार करिएगा, करीब 2 बजे, 2 बजे हम लोग मतलब बहुत दूर सेंटर होगा है बच्चों का, तो वह पहुंचने में थोड़ा लेट होता है। 2 बजे करीब पहुँचबे करता है लेकिन, तो कितने बजे? करीब 3 बजे आपको आंसर की मिल जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और नेक्स्ट है लास्ट नंबर क्वेश्चन है आज के लिए, ठीक है फ्रेंड, लास्ट। फिर इसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर लाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो कि आपसे जूनियर होगा, ठीक है। आप भाई बहन को बोल दीजिएगा जो भी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। दूध से दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? अनुभवहीन, अनुभवहीन, ऑप्शन नंबर ए, अनुभवहीन। यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूर गया फ्रेंड।
तो आपसे उम्मीद होगा कि आपने इनमें से अधिकतर क्वेश्चन बना दिए होंगे और यह भी उम्मीद होगा कि आपने 50 में 50 क्वेश्चन सही बनाकर आइएगा फ्रेंड। इसे ही हल्का ही पूछेगा और अधिकतर क्वेश्चन या इसके पिछले वीडियो और इस वीडियो से रिलेटेड रहेगा फ्रेंड। अगर आपने पिछला का 2 वीडियो देखे होंगे तो आपने 50 में 50 बना के आएंगे सही सही फ्रेंड। ठीक है, अब बनाना वही है जो आपको कन्फर्म लग रहा है। ठीक है फ्रेंड, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।